ओम शांति। शांति के सागर शिव बाबा की हम सभी शांत स्वरूप आत्माएं, जिनके पास संगम युग पर साइलेंस की, शांति की बहुत बड़ी शक्ति है। बाबा के बच्चों ने अपने पास शांति की शक्ति बहुत अच्छी तरह से जमा की है। जिस दिन से हम सभी बाबा के बने, बाबा ने हम सबको अपने स्वधर्म की स्मृति दिलाई कि आप आत्माओं का स्वधर्म शांति है। मैं समझता हूँ पहला दिन, जिस दिन से आप हम सब ने इसी विद्यालय में प्रवेश लिया, उस दिन पहले पाठ में यही सुना कि मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ, शांति के सागर की संतान हूँ और शांति धाम मुझ आत्मा का निजी घर है। चलते फिरते कर्म करते हर एक इस अभ्यास में रहता है और हर एक ने इस शक्ति का अनुभव भी अपने जीवन में कई बार किया है। मैं समझता हूँ इससे कितने फायदे हैं, आप सभी उसकी लिस्ट जानते हो, निकाल सकते हो, क्योंकि संगम युग की सबसे बड़ी ब्राह्मण आत्माओं की शक्ति शांति की शक्ति है, जिससे कई असंभव कार्य हम संभव कर सकते हैं, कई समस्याओं का हम सहज समाधान कर सकते हैं, कई परिस्थितियों को ऐसे सहज रीति से पार कर सकते हैं अगर हम इसके यथार्थ स्वरूप को और इसको प्रयोग करने की विधि को जानते हैं तो। और मैंने इस विषय पर शुरू से लेकर के बाबा की अव्यक्त मुरलियों का विशेष अध्ययन किया है कि बाबा ने बहुत अधिक महत्व इस साइलेंस की शक्ति पर हम सबको सुनाया है। और यहाँ तक भी हम सभी सुनते हैं कि साइंस की शक्ति पर भी साइलेंस की शक्ति विजय प्राप्त करेगी। साइंस की शक्ति के चमत्कार हम सबके सामने प्रत्यक्ष रूप में दिखाई दे रहे हैं। कितनी फास्ट गति से कितनी नई नई इन्वेंशन शांति की शक्ति के आधार से साइंस की शक्ति काम कर रही है। जितनी भी खोजें, जितनी भी रिसर्चेज हो रही हैं, उन सब के पीछे भी अगर देखा जाए तो शांति की शक्ति ही है। तो उस पर कैसे विजय होगी, किस तरह से उसका प्रयोग होगा, वो शक्ति कैसे हम सभी और जमा कर सकते हैं, आज हम इसको थोड़ा सा विस्तार में स्पष्ट करेंगे, सुनेंगे। क्योंकि बाबा ने हम सबको बीच बीच में ट्रेनिंग दी है। आज की मुरली में भी खुशी की लहर के बीच में बाबा ने कह दिया, बच्चे अगर कोई कभी तुमसे उल्टा सुल्टा कुछ भी बोल जाए तो तुम क्या करो, चुप हो जाओ, जवाब नहीं दो। क्यों? ताली दो हाथ से बजती है। अगर एक कुछ बोलता है, दूसरा शांत हो जाता है, चुप हो जाता है, तो टकराव नहीं होता। लेकिन चुप रहना ही क्या शांति की शक्ति है? मुख से हम चुप हो जाएं। कई भाई बहनें मौन ले लेते हैं, कहते इससे तो न बोलो तो अच्छा है। बार बार टकराव होते हैं, कोई न कोई बात निकल जाती है, लोग उसके उल्टे अर्थ निकाल लेते हैं। इससे तो अच्छा है
शांति में, मौन में हम चले जाएं। लेकिन मुख का मौन ठीक है कि हमारे द्वारा कोई व्यर्थ बोल नहीं निकलेंगे और टकराव की स्थिति से हम बहुत हद तक बच सकते हैं। लेकिन बाबा जिस योग के विषय में या प्रयोग के विषय में बात करते हैं, जो एक बहुत बड़ी शक्ति है, वो है संकल्पों पर कंट्रोल। क्योंकि संकल्पों की गति बहुत फास्ट है। शायद आप सभी पुरुषार्थी भाई बहनों ने इस पर अभ्यास किया होगा। कुछ समय, 24 घंटे में कुछ समय मैं अपने संकल्पों को कंट्रोल करके देखूं। किया है किसी ने? जरूर करते होंगे, मैं हाथ नहीं उठवाता हूं। लेकिन जिनका एक लक्ष्य रहता है कि मैं इस आध्यात्मिक मार्ग में कोई अच्छे अच्छे अनुभव करूं, कोई नई रिसर्च करूं, कोई नई इन्वेंशन करूं, तो उस इन्वेंशन के पीछे, जैसे साइंस की कोई भी इन्वेंशन निकली तो साइंटिस्ट सब बातों से किनारा करके एकांत में चले जाते हैं, जहां कोई भी देख न सके, जहां कोई आवाज न हो, जहां कोई हलचल न हो, ऐसे स्थान पर बैठ करके अंदर ही अंदर उसकी खोज करते हैं। तो बाबा भी हम बच्चों को कहते, बच्चे कभी अंतर्मुखी होकर के अंदर ही अंदर मन के संकल्पों को कंट्रोल करके ब्रेक दे करके देखो कितनी बड़ी एनर्जी है और उस एनर्जी के साथ कितनी शक्तियां उसको साथ देती हैं, इमर्ज हो जाती हैं, कैसे उसकी सिद्धियां प्राप्त होती हैं। तो हम सभी किन किन बातों का ध्यान रखें जिससे साइलेंस की शक्ति को हम अपने पास जमा कर सकें। हम सभी जानते हैं कि शक्तियां जमा करने के स्रोत क्या हैं और शक्तियां अधिक खर्च कैसे कैसे होती हैं। कई बार जमा करने के स्रोत बहुत होते हैं, लेकिन अचानक कोई ऐसी परिस्थिति आ जाती है जो जमा की हुई शक्तियां बहुत जल्दी जल्दी नष्ट हो जाती हैं। बहुत फास्ट गति के संकल्प चलने लगते हैं, जिन पर कंट्रोल करना, जिनको नियंत्रण करना मुश्किल होता है। ज्ञान भी कई बार अलग रह जाता है, ड्रामा की बात भी भूल जाती है। ऐसा पेपर आ गया, क्या करूं, पेपर आ गया, और ऐसी ऐसी बात लेकर के हम अंदर ही अंदर डिस्टर्ब हो जाते, उलझ जाते, उत्तेजित हो जाते, कोई बात सहन नहीं कर पाते। उसमें हमारी ये शांति की शक्ति बहुत अधिक व्यर्थ चली जाती है। वैसे हम सभी जब भी योग अभ्यास करते हैं, बाबा की मुरली सुनने आते हैं, क्लास करते हैं, कुछ समय तो हर एक ये चिंतन करता ही है कि मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूं, शांति के सागर का बच्चा हूं। और ये अभ्यास करते करते उसके मन के गति, उसके संकल्प, उसके कंट्रोल में आ जाते हैं। लेकिन वो शक्ति जो हमारे पास जमा होती जा रही है, बहुत थोड़े समय में उत्तेजित होने से वो शक्तियां नष्ट हो जाती हैं। नष्ट कैसे होती हैं और बचाएं कैसे, अगर इस पर मैं आज विस्तार करूं तो आप सभी जानते हो कि कई ऐसे साधन हैं कि किसी भी बात के अगर हम विस्तार में भी चले जाएं, शुभ संकल्पों का भी अधिक विस्तार हो जाए, तो भी साइलेंस की शक्ति खत्म हो जाती है, कम हो जाती है। इसलिए बाबा कहते हैं कि कोई भी संकल्पों के विस्तार में नहीं जाओ, सार में उसके अर्थ को समझ करके उस सार स्वरूप स्थिति में स्थित रहने का अभ्यास करो। अगर इस साइलेंस की शक्ति को सचमुच हम अपने पास जमा करना चाहते हैं और इसके कई लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, तो सबसे पहला ध्यान, क्योंकि दुनिया के अंदर हर चीज विस्तार में जा रही है,
हम सभी विस्तार की बातें सुने, देखें, जाने, लेकिन उसको सार उसका क्या है, उसके पीछे उसका रहस्य क्या है, उस सार स्वरूप में विस्तार को समाने का अभ्यास करें। ये साइलेंस की शक्ति अपने आप जमा होती जाएगी। कई बार हम एक स्लोगन पढ़ते आए हैं, जहां पर भी शक होता है वहां शांति नहीं रह सकती है। शक समझते होंगे, एक शब्द है जिसको हम अनुमान कहते हैं, शंका कहते हैं, संशय कहते हैं। अगर कोई व्यक्ति के अंदर अनुमान लगाने की आदत बन जाए किसी से भी, और वो अनुमान लगा करके ये ऐसा है, ये मेरे लिए ऐसा सोचता है। कई बार हम अपने प्रति कुछ अनुमान लगाते हैं या दूसरी आत्माओं के प्रति अनुमान लगा करके शक करके चलते हैं, हमारी शांति नष्ट हो जाती है। कभी भी एक मिनट के लिए भी मन शांत नहीं हो पाता। उसी उलझन में ये ऐसा करता, ये ऐसा है, ये ऐसा है, उसके विस्तार में चले जाते हैं। यदि कोई कभी थोड़ा सा अपमान कर दे, वैसे तो बाबा ने हम सभी बच्चों को योगी, राजयोगी का टाइटल दिया है, और इस राजयोगी के टाइटल में एक विशेषता जरूर सुनाई है कि राजयोगी वही है जो निंदा, स्तुति, मान, अपमान, दुख, सुख, सर्दी, गर्मी, इन सब में समान स्थिति में रहे। लेकिन अगर हम सभी राजयोगी भाई बहनें इस बात में अपने आप से प्रश्न पूछते हैं कि सचमुच आज मेरी कोई महिमा करता है, वो मुझे कितना प्रिय लगता है, और आज मेरी कोई किसी भी प्रकार से निंदा कर दे, अपमान कर दे, उससे मेरा क्या व्यवहार होता है, कितना उसमें परिवर्तन आ जाता है, या उसके प्रति हमारी भावनाएं कितनी परिवर्तित होती हैं। कई बार देखा जाता है कि अगर कोई छोटा सा भी अपमान कर दे तो सहन नहीं होता, और जब वो सहन नहीं होता है तो उसका बदला लेने के लिए बहुत अंदर प्लानिंग चलती है, वो शांति की शक्ति समाप्त हो जाती है। अगर हम सभी इन बातों पर ध्यान दें कि ये बहुत गहरी धारणाएं जो बाबा ने हमें सुनाई हैं, हम सभी राजयोगी भाई बहनें हर परिस्थिति में, चाहे कोई बहुत महिमा हो रही है, चाहे कोई ग्लानि हो, किसी भी प्रकार से उल्टे वाइब्रेशन फैलाए जाएं, लेकिन अगर मैं आत्मा सत्य मार्ग पर चल रही हूं, सच्ची हूं, बाबा के साथ हमारा सच्चा संबंध है, हमारी धारणाएं अच्छी हैं, तो भले कोई कितनी भी ईर्ष्या के वश, जेलसी के वश, गिराने की भावना के वश हमें अपमानित करना चाहे, दूसरों की नजरों में हमें गिराना चाहे, मैं समझता हूं यदि मैं आत्मा अपने स्वमान में रहती हूं, अपने श्रेष्ठ स्थिति के आसन पर रहती हूं, तो फौरन ही, तुरंत ही उसका रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि रिएक्शन होने से हमारी बहुत सी शक्तियां नष्ट होती हैं। हम सबको ये ध्यान रखना है कि ब्राह्मण जीवन में बहुत बड़ी शक्ति है, इसलिए हम सभी इसको कैसे जमा करें उस पर ध्यान दें। लीकेज को बंद करो। बाबा कई बार कहता है कि बच्चे, प्राप्तियां तुम्हें मैं बहुत करा रहा हूं, लेकिन ऊपर से आ रहा है और नीचे से लीकेज है कहीं न कहीं, और इतनी गुप्त लीकेज है, इतनी सूक्ष्म लीकेज है जो पता ही नहीं चलता कहां से शक्तियां गायब हो गई। कई बार कई ब्राह्मण आत्माएं अपने जीवन में खालीपन का अनुभव करती हैं, लगता है कि जैसे कुछ भी नहीं मेरे पास बचा। इतना सब प्राप्त होते भी, संगम युग पर इतनी अमूल्य अखुट प्राप्तियां होते भी, यदि मुझ आत्मा को कभी कभी खालीपन का अनुभव होता है, खुशी का अनुभव नहीं होता, उमंग और उत्साह का अनुभव नहीं होता, किसी भी हालत में हमारी अंदर की स्थिति डगमग होती है,
जरा हम विचार करें लीकेज कौन सी है। आज हम पहले इस शांति की शक्ति का प्रयोग उस लीकेज पर करना चाहते हैं कि वो कमियां, वो कमजोरियां जो मुझे भी कभी कभी पता नहीं चलती, बाबा की मुरली को हम सुनते हैं, लगता है बहुत अच्छी बात बाबा ने कही, लेकिन फौरन नजर जाती है कि ये फलाने के लिए बहुत अच्छी है, मेरे लिए बहुत अच्छी कही है, मुझे कुछ रियलाइजेशन अंदर अंदर करके परिवर्तन करना है। उसके बजाय हम दूसरों पर फौरन नजर ले जाते हैं कि आज की मुरली फलाने के लिए बहुत अच्छी थी, उसको जरूर ये भेजनी चाहिए, उसको पता चले कि बाबा क्या चाहता है। इस बात पर हम अगर विचार करते हैं तो जितने हमारे अंदर के अपने संस्कार हैं, कड़े संस्कार, वो हमें बीच बीच में परेशान करते हैं। और साधारण भाषा में भी एक शब्द हमारे मुख से निकल जाता है, कई लोग कह देते हैं संस्कार कहाँ बदलते हैं, किसके बदले हैं, इतने साल से ज्ञान में है, इतने समय से योग कर रहा है, ये तो असंभव है, संभव नहीं दिखता है। मैं बाबा की इस बातों को बहुत गहराई से स्टडी करता हूं कि बाबा ने अगर कहा है तो जरूर कोई ने तो किया होगा। बच्चे, इन संस्कारों को योग अग्नि में जलाओ, इन्हें भस्म करो, इन्हें परिवर्तन करो। जब तक किसी आत्मा ने दिल से महसूस नहीं किया, प्रयोग का अर्थ है हम सभी पहले कोई भी चीज प्रयोग करना चाहते हैं, यूज करना चाहते हैं, पहले हम देखें कि सचमुच जिस बात पर प्रयोग कर रहे हैं उस बात को हम समझ रहे हैं। अगर हम अपने कड़े संस्कारों पर योग का प्रयोग करना चाहते हैं तो बहुत एकांत में एकाग्र होकर के अपने आप को रियलाइज करें, महसूस करें, मुझ हीरे में मैं एक चैतन्य शक्ति हीरा हूं। मुझे दादी जी का एक क्लास बहुत याद रहता है। बड़ी दादी कभी कभी एक क्लास में बात हमेशा कहती थी कि मैं एक पुरुषार्थ करती हूं। वो ये पुरुषार्थ है कि मैं अपने हीरे को, आत्मा को अपने सामने लेकर के अपने इन्हीं नेत्रों के सामने ले आती हूं और मैं अपने चैतन्य हीरे को दृष्टि देती हूं, साक्षी होकर के कि इस हीरे में अभी तक कौन कौन दाग हैं, कहां कहां हैं या मैं संपूर्ण रियल हीरा, डायमंड बन चुकी हूं। ये दादी जी के शब्द थे। साकार में दादी ने ये पुरुषार्थ किया, उस हीरे पर बहुत गहराई से अपनी दृष्टि डाली। हम सभी इस भूमि पर आते हैं, एकांत का समय मिलता है, हर एक इस साइलेंस की शक्ति का प्रयोग करें, क्योंकि संस्कारों के कारण ही अनेक प्रकार के विघ्न आ रहे हैं। ये भी बहुत अच्छा शांति की शक्ति जमा करने का आधार है। बीच बीच में संकल्पों की ट्रैफिक को कंट्रोल कर लेना, जमा हो जाती एनर्जी। और जब आत्मा शांत स्वरूप स्थिति में स्थित होती है तो दो शक्तियां फौरन अपना काम करना शुरू कर देती हैं। कौन सी? एक परखने की शक्ति, दूसरा निर्णय करने की शक्ति। हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए इन दोनों शक्तियों की बहुत जरूरत है। कौन सा व्यक्ति किस भावना से आपके पास आया है, किसको किस चीज की आवश्यकता है, कौन सा विघ्न किस रूप में आया है, अगर मैं परख ही न सकूं तो निर्णय क्या करूं, और निर्णय नहीं करूं तो उसमें सफलता कैसे मिले।
इसलिए बाबा कहता है बच्चे अधिक नहीं सोचो। बहुत टू मच सोच जो चलता है किसी भी क्षेत्र में वो बहुत नुकसान करता है। इसलिए सोचने पर थोड़ा सा कंट्रोल चाहिए। अगर हमारे सोचने पर कंट्रोल आ गया, संकल्पों पर कंट्रोल आ गया, तो फौरन अपने आप परखने की शक्ति काम करेगी। और परखने की शक्ति के साथ साथ बाबा भी टच करेगा, बच्चे ये करो, ये नहीं करो। क्योंकि बाबा भी कहता है कि बच्चे कभी कभी अपनी लाइन को इंगेज रखते हैं। अंदर की जो लाइन है जिसको बाबा प्रेरित करे, जिससे बाबा बात कर सके, टच कर सके। अगर मैं आत्मा बहुत उलझी हुई हूं, बहुत सोच रही हूं, क्या, क्यों, कैसे, ऐसे वैसे, अंदर ही अंदर, कोई से बोलता नहीं हूं लेकिन अंदर ही अंदर संकल्पों का बहुत विस्तार कर रहा हूं, बाबा की टचिंग हम कैच नहीं कर पाएंगे। और होने के बाद, नुकसान होने के बाद कहेंगे बाबा ने तो कुछ मदद ही नहीं की। बाबा कहता है मैं आपके साथ रहता हूं, फिर भी मुझे तो कोई अनुभव ही नहीं हुआ अभी तक। हर समय, हर परिस्थिति में बच्चों के साथ बाबा रहने के लिए बंधा हुआ है। कहता है संगम युग पर मैं आप बच्चों के लिए ही तो हूं। किसके लिए आया हूं? सिर्फ तुम बच्चे मुझे अपने साथ रखो, अपने आप को इंगेज मत करो कहीं पर भी, किन्हीं भी चिंतनों में, किन्हीं भी बातों में, व्यर्थ में, इधर उधर की बातों में अधिक समय संकल्प न चलाओ, उस पर ब्रेक दे दो। अगर आप संकल्प की शक्ति पर कंट्रोल कर लेंगे, बहुत स्वच्छ और साफ, क्योंकि प्रयोग करने के लिए बाबा ने हम बच्चों को एक यंत्र दिया है। यंत्र नाम मैं दे रहा हूं क्योंकि कोई भी चीज को प्रयोग करने के लिए यंत्र की जरूरत पड़ती है। वो यंत्र है शुभ संकल्प का। बहुत शुभ संकल्प, कल्याणकारी संकल्प, अच्छे से अच्छे संकल्प, जिसके अंदर जरा भी नेगेटिव और व्यर्थ का नाम निशान न हो। आस्थापूर्ण संकल्प, उनकी सिद्धियां प्राप्त होती हैं। अगर आस्था हो, भावना भी हो, लेकिन थोड़ा थोड़ा उसके अंदर कोई चीज मिक्स हो, तो उस प्रयोग में सफलता दिखाई नहीं देती। इसलिए आवश्यकता है 4 बातों की, मैं आपको सुना रहा हूं। यंत्र है शुभ भावना, लेकिन साथ साथ संकल्पों की दृढ़ता जरूरी है। दृढ़ता, कुछ भी हो जाए, परिणाम पहले से कभी ये नहीं सोचो पता नहीं इसका परिणाम क्या होगा, गलत ना हो जाए। कई बार हम सोच करके उस परिणाम को गलत कर देते हैं, क्योंकि हमारे संकल्प भी कार्य करते हैं। अगर हम कोई के प्रति गलत सोचते ही रहते हैं, जैसे बाबा एक बार एक मिसाल दे रहे थे, बच्चे तुम किसी ऑफिसर के पास जाते हो, छोटा सा मिसाल मैं आपको सुनाता हूं, और आप उससे कुछ काम कराना चाहते हो, यज्ञ का है, कोई बड़ा कार्य बाबा के सेवाओं का कराना चाहते हो, बहुत शुभ भावना है। लेकिन अगर अंदर में ये संकल्प चलता है कि ये तो करेगा ही नहीं, ये तो धार्मिक प्रवृत्ति का ही नहीं है, ये तो बहुत नेगेटिव सोचने वाला है, चलो बाबा कहता है बच्चे ट्रायल करो। एक तरफ आप शुभ संकल्प रख रहे हो कि इससे मदद लें, इसका साथ लें, सहयोगी बने, और दूसरी तरफ नेगेटिव संकल्प भी दे रहे हो कि ये तो कड़े संस्कार वाला है, नेगेटिव है, संस्था के प्रति उल्टा सोचने वाला है, ये तो करेगा नहीं। तो बाबा कहता है ये तुम्हारे मिक्स संकल्प उस कार्य में रुकावट डालते हैं। ये आपके संकल्प बाधा डाल रहे हैं, वो व्यक्ति बाधक नहीं है। आप संकल्प करो कि ये भगवान का कार्य है, ये श्रेष्ठ कार्य है, इसके अंदर हर एक को सहयोगी बनना ही है, और इसको जरूर बनना है, ये अवश्य बनेगा। ये शुभ संकल्प की शक्ति है, और उसमें दृढ़ता का विश्वास है, बहुत गहरा। अगर दृढ़ता है, गहरी रियलाइजेशन है,
भावनाएं अच्छी हैं, विश्वास पक्का है, कार्य सिद्ध न हो, सफल न हो ही नहीं सकता। तो जैसे मैं आपको पहली बात कह रहा हूं कि इस पुरुषार्थ के प्रगति के मार्ग में सबसे बड़ी रुकावट है कड़े संस्कारों की, और वो छिपे हुए संस्कार कई बार बीच बीच में कहीं न कहीं से जब उनको थोड़ा सा भी हवा पानी मिलता है, संग मिलता है, एकांत मिलती है, तो निकल आते हैं। यदि उनको मैंने गहरी तपस्या से, दृढ़ संकल्प की शक्ति से, ज्ञान सूर्य की सकाश से जलाया नहीं है, तो संस्कार परिवर्तन नहीं होते हैं। अभी 69 की मुरलियां अव्यक्त बाबा की रिवाइज हो रही हैं। आप सभी और ध्यान से पढ़ना। कुछ मुरलियां अभी जो चलेंगी, संस्कार परिवर्तन कैसे होते हैं उन पर बाबा ने हम सबका ध्यान खिंचवाया है। होते हैं, लेकिन प्रयोग करने की विधि यथार्थ चाहिए। बदल जाएंगे जब हम छोटी छोटी बातें जो संग दोष में आई, शराब पीना छोड़ दिया, सिगरेट, बीड़ी या अन्य कोई आदत खाने पीने की थी, उससे हम मुक्त हो गए। बहुत हद तक सभी ने क्रोध पर विजय प्राप्त कर ली, गुस्से को जीत लिया, लेकिन अंदर जो अपसेट होने की आदत है, अपसेट करने की आदत है, कुछ ऐसे बोल देने की आदत है, ऐसी जो आदतें बनी हुई हैं, जो कहते हैं चाहता नहीं हूं, लेकिन वो आदतें सूक्ष्म जो बनी हैं वो समाप्त हो जाएं, उसके लिए गहरी महसूसता जरूरी है। और उस पर साइलेंस की शक्ति का प्रयोग करो। एकांत में बैठ करके, अंतर्मुखी हो करके अपने शांति की किरणें उस संस्कार पर डालना। जैसे एकांत में बैठकर कोई आत्मा दूसरी आत्मा का आवाहन करती है, ये साइलेंस की शक्ति बहुत फास्ट गति से एक स्थान से दूसरे स्थान तक मन के संकल्पों को पहुंचाती है। अपने आप उसको टच होता है, कोई मुझे याद कर रहा है, कोई मुझे बुला रहा है, कहीं से आवाज आ रही है, कोई मुझे कुछ कह रहा है। प्रयोग है साइलेंस की शक्ति का। और बाबा कहता है, बच्चे ऐसा समय अभी आएगा जिसमें वाचा सेवा का चांस नहीं होगा, हंगामे होंगे चारों तरफ। अचानक जो इस बार बाबा ने कहा, समय की समीपता को कॉमन नहीं समझना, शायद इस पर आप लोगों ने अंडरलाइन किया हो। कॉमन नहीं समझना, विनाश की घड़ियां कोई कॉमन नहीं होंगी, बहुत दर्दनाक और भयानक होंगी। बाबा हमेशा कहता है, बच्चे उसके लिए एवर रेडी बनो। सिर्फ अपने पास अपने लिए शक्तियां जमा नहीं करो, लेकिन उन आत्माओं को मदद कर सको, शांति का सहयोग दे सको, सहारा बन सको, सकाश दे सको, उसके लिए तुम्हारे पास शक्तियां चाहिए। और उसके लिए बचाओ अपने समय और एनर्जी को, जो व्यर्थ जा रही है, लीकेज जो है उसको बंद करो। पहला प्रयोग ये चाहिए, जिससे मैं मनसा के द्वारा आत्माओं तक पहुंच सकूं, साथ दे सकूं, सहयोगी बन सकूं, उनको मदद कर सकूं। अपने ही विघ्नों को टालने में समय न जाए, लेकिन मैं विघ्न हरता बाबा का बच्चा हर आत्मा के लिए विघ्न विनाशक बन सकूं। इसके लिए साइलेंस की शक्ति जमा करो। जितना हो सकता है अपने मन बुद्धि को व्यर्थ बातों से स्टॉप लगा दो। नहीं सोचना है, नहीं देखना है, नहीं बोलना है, बस नहीं शब्द इसमें यूज करो कि ये मुझे नहीं करना है, जो मेरे काम का नहीं है, जो बाबा की श्रीमत नहीं है, उस पर एकदम ब्रेक लग जाए। अगर इतनी दृढ़ता की ब्रेक होगी तो संकल्प शक्ति अपना कार्य प्रारंभ कर देगी। अपने आप मनसा दूसरी आत्माओं को परिवर्तन करने में सहयोग देगी। हम सभी स्वयं पर प्रयोग करें, वायुमंडल पर प्रयोग करें, क्योंकि वायुमंडल दिन प्रतिदिन बहुत भयानक बिगड़ता जा रहा है। जाति भेद, रंग भेद, भाषा भेद,
जो पहले धर्म के नाम पर थे, अभी और भी धर्म के अंदर भी भेद बढ़ गए हैं। क्या हम सभी, बाबा कहता रहम दिल बाप के बच्चे, कुछ रहम करो, कुछ समय इन आत्माओं को सकाश दो, शक्ति दो कि हे आत्माएं, इससे भी मुक्त बनो। लेकिन उसके लिए कई बार बाबा एक ड्रिल सिखाते हैं, और इस बार भी कहा, बच्चे मेरे साथ चलो, परम धाम में बैठ जाओ, ज्योति बिंदु होकर के बैठ जाओ। बहुत अच्छी ड्रिल थी। बहुत से भाई बहनों ने ड्रिल में बहुत अच्छे अच्छे अनुभव किए कि जैसे मैं आत्मा बिल्कुल बाबा के पास बैठ गई। फिर बाबा को कहना पड़ा, अभी नीचे आ जाओ। ऐसी ड्रिल बिल्कुल आत्मा जैसे उड़ करके इस देह के भान से मुक्त होकर के बाबा के साथ बैठ जाए, उससे एनर्जी बनेगी, साइलेंस की शक्ति जमा होगी, और वो शक्ति फिर तत्वों पर भी प्रयोग कर सकते हो। मुझे एक समाचार इस क्लास में आज सुनाना है। हम सभी इस समय एक मीटिंग कर रहे हैं ग्राम विकास प्रभाग की। कुछ एक भाई बहनों को पता है और कुछ नए हैं। एक बहुत सुंदर प्रयोग हमारे कुछ भाइयों ने, कुछ बहनों ने किया है। मुझे देखने का सौभाग्य मिला था 2 मास पहले। कोल्हापुर साइड में मैं गया था। किसान भाइयों ने, बाबा एक बात कहता है कि भोले बच्चे, सच्चे बच्चे कोई भी सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं, भोले और सच्चे चाहिए। तो मैं समझता हूं उनकी सच्चाई और बहुत कुछ रंगत प्रकृति पर, खेती पर लाई है। उन्होंने रासायन खाद, कीटनाशक का प्रयोग करना बंद किया है, केवल जैविक खाद का प्रयोग कर रहे हैं और योग का प्रयोग कर रहे हैं। उन 2 विधियों से उन्होंने बहुत अच्छी फसल तैयार की है, कम खर्च वाला नसेन। और बाबा कह रहा है, बच्चे ऐसा कोई प्लान करो जो कम खर्चे में अधिक सफलता प्राप्त हो। उनके इस प्रोजेक्ट को देख करके मुझे एक प्रेरणा आई, विचार आया कि हमारे इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में अभी तक मेरे समझ से 80, 60%, 70% गीता पाठशालाएं बाबा के बच्चे गांव में रहते हैं और अधिकतर उसमें खेतीबाड़ी का काम करते हैं। कुछ बिजनेसमैन हैं या कोई और कार्य कर रहे हैं, लेकिन खेती करने वाले सभी बाबा के बच्चों को ये प्रयोग सिखाया जाए, और उस योग के प्रयोग से क्या क्या सफलताएं मिली हैं, हम सभी उस पर मीटिंग कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। वंडरफुल सफलताएं हैं। मैं तो अभी इस क्लास के बीच में अधिक समय आपका उस पर नहीं लूंगा, लेकिन ये जरूर बताना चाहता हूं कि मैंने गन्ने की खेती अपनी आंखों से वहां देखी थी। उन भाइयों ने मुझे बताया कि इस पर एक रोग लगता है जिससे गन्ना सफेद हो जाता है, और वो रोग उनकी भाषा में कौन सा शब्द है बोलेंगे? लोकरी मावा। लोकरी मावा ना, ऐसा ही कोई शब्द यूज कर रहे थे मराठी में, कि जिसके कारण वो सारी फसल काम की नहीं रहती, और उस पर जो कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग किया जाता है उससे वो फसल काम में नहीं आती है। इन सभी ने, बाबा के बच्चों ने योग का प्रयोग किया और सचमुच फिर से वहां पर नए पौधे, नए किले निकले और वो फसल बहुत सुंदर हो गई। प्रैक्टिकल सबूत है, प्रत्यक्ष प्रमाण है कि कैसे सफलता प्राप्त की है। योग के प्रयोग की सिद्धियां हैं। जैविक खाद भी है, वो भी जरूरी है। लेकिन एक हंसी की बात सुन करके कई ब्राह्मण हंसेंगे, कहते हैं कि शिव बाबा का जो झंडा है वो बहुत काम करता है। शिव बाबा का झंडा जिसके अंदर 2 कलर हैं, लाल और पीला, अगर कोई अपनी खेती पर ये झंडा लगा दे तो उस खेती पर कीटक जो
आते हैं कीटाणु जो खेती की फसल को नष्ट करते हैं, उससे, उस झंडे की किरणों से उसमें कोई भी प्रकार के जंतु ऐसे प्रवेश नहीं करते। वंडरफुल बात है, ये तो सभी कर सकते हैं। शिव बाबा का झंडा तो सब जगह लहराया जा सकता है, छत्र छाया के नीचे रहेंगे। लेकिन यही विधि ठीक सिर्फ नहीं है। ऐसे नहीं कहना कि ये विधि हो गई तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन इन्होंने नियम पूर्वक उस खेती पर योग किया है। 4 बजे अमृत वेला। और बाबा हमेशा कहता है कि प्रयोग करने का सबसे अच्छा समय है अमृत वेला, 4 से 5 का समय। कई ब्राह्मण इसमें अलबेले हैं। इस अलबेलेपन को हमें त्यागना पड़ेगा पहले। बाबा मदद करता है, हर प्रकार की सफलता देता है, बच्चों की भावनाओं का भाड़ा मिलता है, सहयोग मिलता है। लेकिन बाबा की बताई हुई श्रीमत में जरा भी मन मत मिक्स न हो। बाबा कई बार कहता है, बच्चे सवेरे सवेरे उठो और जैसे फुहारे से किरणें निकलती हैं, कैसे प्रयोग करो। जैसे फुहारे से किरणें, झरना बहता है, पानी की किरणें निकलती हैं, ऐसे ही आप बच्चे मास्टर ज्ञान सूर्य बनकर ऊंची स्थिति में स्थित होकर के आनंद की, सुख की, पवित्रता की किरणें फैलाओ। आपके पास जो 7 गुण हैं, उन गुणों का स्वरूप बन करके एक एक गुण सारे वायुमंडल में फैला दो। बाबा सागर है और मैं आत्मा उसका स्वरूप हूं। स्वरूप बन करके जब आत्मा उस स्थिति में बैठती है, एकाग्र हो जाती है, तो उस एकाग्रता के आधार से जो बाबा के शक्तियां आती हैं, वो चारों तरफ रिफ्लेक्ट होती हैं। कोई भी कार्य की सिद्धि के लिए केवल एक विधि नहीं बता रहा हूं, खेती पर ही प्रयोग नहीं है। किसी भी क्षेत्र में आप अगर सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, हम सबको बाबा ने बहुत बड़ा शस्त्र दिया है, बहुत बड़ा यंत्र दिया है। हम शुभ संकल्पों से ओतप्रोत होकर के, कोई भी प्रकार के मिक्स संकल्प न करके, दृढ़ता के साथ, हमारे 50-60 किसानों ने जो वहां प्रयोग किए हैं, एक बहन की दृढ़ता से सफलता मिली है। कहती तुम कुछ भी हो जाए, इस पर कीटनाशक नहीं डालना, हम लोग बैठ करके योग करेंगे। और वो जाती है वहां पर, उनकी खेती पर जाती है और सबको योग कराती है। अगर सचमुच ऐसे किसान भाई तैयार हों, उनको सिखाया जाए, वो ट्रेनिंग लें, हम पूरे भारत में एक लहर फैला सकते हैं। अगर कुछ भाई ऐसे तैयार हो जाएं, क्लासेस के कुछ किसान निकलें, तो बहुत अच्छी बाबा की प्रत्यक्षता के लिए सेवा निमित्त बन सकती है। क्योंकि बाबा अपना कार्य किसी भी बच्चे के द्वारा करा सकता है, लेकिन सच्चाई और भावना जरूरी है। तो सच्चे भी हैं, भोले भी हैं, भगवान को प्यारे भी हैं, बार बार याद भी करता है। तो ऐसे बच्चों को, जिनको कम खर्च वाला नसीन भी हो, आज रासायनिक पर कितने खर्चे किए जा रहे हैं, यूरिया डालो या कोई भी खाद डालो, फसल तो अच्छी दिखाई देती है, लगता है बहुत अच्छी आई, लेकिन उर्वरक शक्ति, पैदाइश की शक्ति खत्म हो रही है। तो हम क्यों ना ऐसी जैविक खाद को बनाना सीखें और उसके आधार से योग के प्रयोग की विधि के साथ साथ हम अच्छी सफलता प्राप्त करें। हमारी एक शुभ उम्मीदें हैं और मैं समझता हूं जरूर ये लक्ष्य लेकर के बाबा के बच्चे चारों तरफ बाबा की प्रत्यक्षता का एक नगाड़ा बजाएंगे कि संकल्प में बहुत बड़ी शक्ति है। प्रकृति के तत्वों को भी बाबा कहता है तुम कंट्रोल कर सकते हो, प्रकृति जीत बन करके। आज हम सभी जानते हैं कि इतनी अधिक ठंडी पड़ी। हमारे राजस्थान की समाचारों में एक न्यूज आई कि 80% फसल टमाटर की या और जो उन्होंने बोई थी, पाला पड़ने से, अधिक ठंडी पड़ने से किसानों की सारी फसल खत्म हो गई। और वो बहुत दुखी हैं कि हमारा सब कुछ चला गया। जो इतना महंगा बीज डाला था, उनको बीज का भी पैसा नहीं मिल रहा है। और ऐसे किसान जो थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी परीक्षाओं में, प्रकृति के पेपर्स में
घबरा जाते हैं, हिंसाएं कर लेते हैं, दिल शिकस्त हो जाते हैं। हम सहारे दाता बाबा के बच्चे योग का प्रयोग सिखाएं। हमारे पास भी यहाँ खेती हो रही है, वहां पर भी पाले का असर आया, लेकिन भले पौधे सूखे ऊपर से, लेकिन फसल वैसे के वैसे ही है, क्योंकि उस पर कोई भी प्रकार से उन्होंने रासायनिक का प्रयोग नहीं किया। योग के प्रयोग से सिद्धियां पाई हैं। तो हम सभी भी इन बातों पर, ये तो खैर बहुत छोटी छोटी बातें हैं। बाबा कहता है बच्चे, अंत समय में बहुत बड़े बड़े पेपर आएंगे, प्रकृति के पांचों तत्व और पांचों माया के विकार फुल फोर्स से वार करेंगे। उन सब पर आपको योग के प्रयोग से विजय प्राप्त करनी है, और उसके लिए साइलेंस की शक्ति को जमा करो। हम सब अब इस बात पर विशेष ध्यान दें, एक संकल्प लें। मैं तो आज आपको एक संकल्प देने के लिए इस सभा में बोलूंगा कि अभी शिवरात्रि आ रही है। सभी आज के शुभ दिन पर इस बाबा के कार्यक्रम में, बाबा के सामने आज के दिन आप सभी एक शुभ संकल्प ले लें कि कम से कम शिवरात्रि तक किसी भी बात से मैं आत्मा अपसेट नहीं होंगी और दूसरों को अपसेट नहीं करूंगी, उत्तेजित नहीं होंगी और उत्तेजना पैदा नहीं करूंगी। क्योंकि बहुत सी शक्तियां उत्तेजना से, उद्योग अंदर से जब वो उत्तेजना आती है, ज्वाला उत्पन्न होती है, तो शारीरिक और मानसिक सब शक्तियां नष्ट हो जाती हैं। इसलिए कम से कम मैं आत्मा शीतल और शांत स्वरूप हूं, मैं आत्मा पाप बाबा की योगी बच्चा हूं। इसलिए सभी शिवरात्रि तक ये संकल्प अगर पक्का ले लें कि संकल्प में भी उत्तेजना नहीं आएगी, शीतल काया वाले योगी बन करके रहेंगे। कितना भी बड़ा पेपर आ जाए, क्योंकि बातों का पेपर, कोई न कोई कुछ कह दिया, कुछ इंसल्ट महसूस की, कोई बात हो गई, फौरन डिस्टर्ब हो जाता है अंदर मन, और उसके बाद क्या हाल होता है वो अभी मैं समझता हूँ हर एक अनुभवी है। इसलिए अधिक उसका वर्णन मैं नहीं करूंगा, आप सभी जानते हो। अगर संकल्प में दृढ़ता हो और बाबा के सामने सभी संकल्प करें कि मैं शीतल काया वाला पक्का योगी बन करके अपने शीतल शांत शुद्ध संकल्पों की योग की किरणों को चारों ओर फैलाऊंगा, तो संस्कारों पर परिवर्तन, वायुमंडल पर परिवर्तन, संबंध जो ऐसे रुकावट डालने वाले हैं। कई भाई बहनें कहते हैं मैं चाहता हूं लेकिन मेरा फलाना संबंधी बहुत रुकावट डालता है, क्लास नहीं करने देता है, योग में नहीं आने देता है, बाबा के घर में रुकावट डालता, सेवा में रुकावट डालता। बाबा कहता बच्चे, संबंधियों की सेवा मुख से नहीं की जाती है, अपनी चलन से, अपने व्यवहार से की जाती है। अगर आप अपने लौकिक संबंधियों को सहयोगी बनाना चाहते हैं, ज्ञान सुनाने से वो सुनेंगे नहीं। आप अपनी चलन और चेहरे से, आप अपने प्राप्ति स्वरूप से, आप अपने खुशनुमा मुस्कुराते फेस से उन आत्माओं को संदेश दे सकते हो। उन्हें आकर्षण होगी कि इतना बोलने के बाद, इतना कहने के बाद भी इस आत्मा पर क्यों नहीं कोई असर होता, इसकी स्थिति क्यों इतनी अचल है, अडोल है, एक रस है। अगर हम सभी ऐसी धारणा मूर्त बन करके अपने स्वरूप से सेवा करें, अपनी ऊंची धारणाएं उनको दिखाएं, तो बहुत सी आत्माएं सहयोगी बन जाती हैं और विशेष ऐसी आत्माओं पर अपने साइलेंस की शक्ति का, शांति की किरणों का एक अच्छा घेराव डालें। जैसे सवेरे सवेरे कभी कभी सूर्य निकलता हुआ आप सभी ने देखा होगा। जब वो सूर्य की किरणें कभी कोई बादलों के बीच से निकलती हैं, सूर्य अंदर रहता है, लेकिन वो किरणें इतनी सुंदर चारों तरफ से फैल जाती हैं जो बहुत आकर्षण करने वाली होती हैं। हम सभी मास्टर ज्ञान सूर्य स्थिति में बैठकर ऐसे स्नेह की किरणें, शक्ति की किरणें, शांति की किरणें, पवित्रता की किरणें इस वायुमंडल पर हर व्यक्ति के ऊपर डालें। आत्माओं की वृत्तियां चेंज हो जाएंगी।
अपने आप वो सहयोगी बनेंगी, स्नेही बन जाएंगी, सामने से आकर आपको पूछेंगी, मदद करेंगी। लेकिन इसका प्रयोग करना समय पर समय बहुत जरूरी है। जब भी समय मिलता है बहुत सुंदर स्थिति में बैठ करके पहले अपनी सुंदर स्थिति बनाना, जमाना, और जो बातें इस स्थिति को डिस्टर्ब करने वाली हैं उनका व्रत ले लेना। शिवरात्रि तक व्रत है, खाने पीने का व्रत नहीं, ये नहीं खाएंगे, वो नहीं खाएंगे, लेकिन ये व्रत ले लो, ये बात मुझ आत्मा को डिस्टर्ब कर रही है, इसलिए बाबा कुछ भी हो जाए मैं आत्मा ये व्रत लेती हूं कि कम से कम बाबा के इस महापर्व तक इससे मैं मुक्त रहूंगी। अपनी बहुत शांत स्वरूप पवित्र स्थिति से अगर हम आत्मा ये सेवा करें तो बहुत से बिगड़ते हुए संबंध सुधर सकते हैं, बिगड़ती हुई परिस्थितियां सुधर सकती हैं, समस्याएं समाधान हो सकती हैं, विघ्नहर्ता हम बन सकते हैं। इसलिए मैं समझता हूं कि आप सभी ने बहुत सूक्ष्म साइलेंस की शक्ति का प्रयोग किया होगा, और न किया हो तो अभी से करके सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। इस स्लोगन को बार बार अपने सामने लाओ कि अगर कहीं नहीं मिल रही है, किसी भी कार्य में मुझे रुकावट आ रही है, कोई व्यक्ति रुकावट डाल रहा है, कोई संस्कार रुकावट डाल रहा है, कोई परिस्थिति डाल रही है, कोई प्रकृति का तत्व डाल रहा है, मैं आत्मा उसको समाप्त करके ही रहूंगी, क्योंकि सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो इस संकल्प की शक्ति का प्रयोग साइलेंस में रह करके करो तो सफलता अवश्य प्राप्त होगी। तो आप सभी बाबा के घर से, इस बाबा के मिलन से ये संकल्प लेकर के जाना और बहुत अच्छी स्थिति से योग का प्रयोग करना, शांति का प्रयोग करना और सीख करके दूसरों को भी सिखाना। ठीक है? ओम शांति।